रकम निकाली थी। हर्षवर्धन जी, एक मिनट में आपको रोकूं। अतुल भाटिया के पास हम चलेंगे। ईडी शायद अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल चुकी है। जी अतुल। जी सौरभ, देखिए ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल चुकी है। जिस गेट से ईडी जो है वो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से लेकर आई थी, उसी गेट से अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी की टीम है वो यहां से निकली है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। पूरी तैयारी यहां पर की गई थी और अब से कुछ समय पहले जो लाइव विजुअल हमने भेजे हैं सौरभ, और उसके अंदर जो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उसको उसी गेट से यहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है अब ईडी की टीम निकल चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। एसीएम कावेरी बावेजा की जो कोर्ट है वहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड लेने की कोशिश जो है वो ईडी करेगी, क्योंकि के कविता से उनका आमना सामना कराना है और इसके अलावा जो पूरे सबूत किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, क्या अरेस्ट के ग्राउंड्स थे, वो तमाम चीजें अब कोर्ट के अंदर जो है वो ईडी बताएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी को मिल सके। तो पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। 4 गाड़ियां यहां से निकली है जिसमें ईडी के अधिकारी थे। एक गाड़ी में बीच में अरविंद केजरीवाल जो है वो बैठे हुए थे, दोनों तरफ ईडी के अधिकारी थे, आगे भी ईडी के ऑफिसर थे, पीछे ईडी के ऑफिसर थे और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहां पर जो अरविंद केजरीवाल है उनको लेकर ईडी की टीम जो है वो ईडी हेडक्वार्टर से निकली है। तो ये पीछे का कितनी देर और कितनी दूरी है, कितना वक्त लग सकता है कोर्ट पहुंचने में अतुल? देखिए कल भी हमने देखा था सौरभ, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करके ईडी की टीम ईडी हेडक्वार्टर लेकर आई थी तो पूरा रूट वहां पर लगा हुआ था, पूरा रूट क्लियर था, बाकी सड़कों पर जो ट्रैफिक था उसका मूवमेंट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था और अब भी जो रूट है वो पूरा क्लियर मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी काफी होगी। ट्रैफिक पुलिस के अरेंजमेंट जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट तक है और माना जा रहा है कि 10 से 12 मिनट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाएंगे। एसीएमएम जो कावेरी बावेजा है उनकी अदालत में जो अरविंद केजरीवाल है उनको पेश किया जाएगा। सबसे अहम यहां पर यह बात है सौरभ कि जो ईडी को दस्तावेज मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, वो तमाम चीजें अब कोर्ट के अंदर रखी जाएंगी। किस तरीके से जो दिल्ली की नई आबकारी नीति थी उसमें आम आदमी पार्टी को जो है वो फायदा पहुंचा, आम आदमी पार्टी के फंड में यह पैसा गया और उसकी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। ये तमाम चीजें अब कोर्ट में बताएगी। लेकिन वो रिमांड पेपर सौरभ, जिस रिमांड पेपर के अंदर पूरा जो खुलासा होगा कि किस तरीके से जो आबकारी नीति थी उसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका किस तरीके की थी, ये तमाम चीजें उस रिमांड नोट के अंदर होंगी और उसके बाद ही ईडी जो तमाम तथ्य रखेगी, रिमांड मांगेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड मिले। निश्चित रूप से कहा जाएगा कि के कविता जो है उनसे भी आमना सामना जो है वो अरविंद केजरीवाल का कराना है। जिस तरीके से अभी देवेंद्र पाराशर ने हमें बताया कि सरकारी गवाह बन सकते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी। जब के कविता बोलेगी, सबूत देंगी, तो उससे किस तरीके की मुसीबतें जो है वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी। तो अब जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, वहां से ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड मिले ये कोशिश करेगी ईडी। तमाम उन एविडेंस को, जो तमाम पूरी मनी ट्रेल है, क्योंकि ईडी मनी ट्रेल पूरी इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीबीआई में पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बार बयान लिए गए थे। सीबीआई भी बाद में जब ईडी का रिमांड खत्म हो जाएगा तो सीबीआई भी इस पूरे मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन, केजरीवाल का क्या पक्ष हो सकता है, केजरीवाल का डिफेंस क्या हो सकता है कोर्ट में अतुल? देखिए अभिषेक मनु सिंघवी को हमने लगातार सुना, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 बार उन्होंने अपनी दलीलें रखी, लेकिन किसी भी दलील को हाई कोर्ट ने नहीं माना था। तो अब तो निचली अदालत के अंदर यह पूरा मामला है, जब हाई कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, क्योंकि रिमांड जब मांगा जाएगा तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कतें किसी भी जांच एजेंसी को रिमांड लेने में नहीं हुई। रिमांड कितने दिन का मिलेगा ये इंपॉर्टेंट होगा। एविडेंस क्योंकि अब अदालत में जो है वो ईडी रखेगी, किस तरीके से पूरे मनी ट्रेल थी, किस तरीके से पैसा आया, किस तरीके से पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया, ये तमाम चीजें अब कोर्ट के अंदर ईडी बताएगी। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी को मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील अगर अभिषेक मनु सिंघवी आज पेश होते हैं तो वो वही दलीलें रखेंगे कि ये पॉलिटिकल पूरा वेंडेटा है, गिरफ्तारी जो है इलेक्शन से पहले की गई है, कोई रोल उनका नहीं है। लेकिन ईडी का ये कहना था कि उनके पास तमाम एविडेंस है, सबूत है। जो अभी तक ये 16वीं गिरफ्तारी हुई है, 15वीं गिरफ्तारी के कविता की हुई थी और जिस समय के कविता की गिरफ्तारी हुई थी सौरभ, उस समय से ही ये बात कही जा रही थी कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार टंग गई है। कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया जब ईडी की टीम 7 बजे उनके घर पे पहुंचती है। लगभग रात को करीब 12:15 के करीब यहां पर उनको लेकर आया जाता है और अब यह देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में जब उनको पेश किया जाएगा तो किस तरीके के सबूत ईडी जो है वो कोर्ट के सामने रखती है। जो पूरी मनी ट्रेल है, किस तरीके से पैसा आया, आम आदमी पार्टी को फंड में किस तरीके से पैसा गया, अरविंद केजरीवाल को क्या क्या जानकारियां थी, कितनी मीटिंग्स जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हुई और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती थी उसको जो हेड करते थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ये केजरीवाल। तस्वीरें आ गई अतुल, देखिए जब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकली है, ये वो गाड़ियां हैं जिनमें एक गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर से मुख्यालय से निकल करके ये टीम निकली है और अब उनको दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा जो कि पीएमएलए कोर्ट है और वहां अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी जाएगी। के कविता की 7 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी और उसको देखते हुए लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड भी मिलेगी ईडी को। कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, कोर्ट ग्रांट करता है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के वकील कोई ऐसी दलील पेश कर पाए जो उनको राहत मिल सके, ये अभी हमको देखना होगा। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत सीनियर वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि अर्जेंट हियरिंग हो अरविंद केजरीवाल के मामले की। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था, उसके बाद उन्होंने अर्जी यहां से वापस ले ली, ये कह के कि क्योंकि ये समय क्लैश करेगा पीएमएलए कोर्ट में जब रिमांड पर सुनवाई हो रही होगी, तो उन्होंने कहा पहले हम पीएमएलए कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अपनी पूरी कर लें, जिरह वहां जाकर के पूरी कर लें, फिर हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो अब देखिए जरा पीएमएलए कोर्ट में क्या होता है। चंद मिनटों में अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी। समीर जी, देखिए, कविता की रिमांड 7 दिन की मिली थी ईडी को। निश्चित रूप से